अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री कृष्ण प्रिया दीदी श्री का दांगी लाइव हिंदी न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दांगी लाइव और मैं हूँ प्रियंका। कहते हैं वो हाथ ज़्यादा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज़्यादा सेवा में लगे होते हैं, और आज हम ऐसे ही देश के प्रसिद्ध कथावाचक से आपको मिलाने जा रहे हैं। दीदी श्री अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री कृष्ण प्रिया जी महाराज का दांगी लाइव हिंदी न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। और जैसे कि आप एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, भक्ति प्रेरक हैं, अच्छे वक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो दीदी अधिकतर जैसे हमारी जो देशभक्त है, जो भक्त हैं हमारे रहे हैं देश में, जो भी भक्ति करते हैं, उनके मन में कई ऐसे सवाल होते हैं जो आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहला मेरा ये सवाल है दीदी श्री आपसे कि जन्म के कितने वर्ष बाद आपने भक्ति मार्ग अपनाया था? सबसे पहले आपके चैनल को, दांगी चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं और आभार मेरी ओर से कि आप हमारे इस कथा के लिए बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 21 कन्याओं के विवाह हैं और उसको आपके पूरा मीडिया जो है टीम वो पूरा कवरेज कर रही है, लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। अच्छे कार्य होने चाहिए और उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। मैंने अपने जन्म के 7 वर्ष से कथा कहना आरंभ कर दिया था। तो मैं ये कहूँगी भक्ति का माहौल आपको अपने परिवार के कारण मिलता है, तो मेरी माताजी के कारण मुझे भगवत भक्ति के संस्कार मिले। आपके गुरु कौन रहे हैं जिनसे आपको अग्रसर होने का मौका मिला है भक्ति मार्ग पर? मेरे जो गुरु हैं वो निम्बार्क संप्रदाय के ही मूर्धन्य संत हैं वृंदावन के, श्री रूप किशोर दास जी महाराज, जिनसे मैंने दीक्षा प्राप्त की है। वो मैंने प्राप्त की 6 या 7 वर्ष की आयु में। तो मुझे तब से ही भगवत भक्ति प्राप्त हुई और उनके कारण मैं आध्यात्मिक मार्ग पर और ज़्यादा आगे बढ़ सकी। ये जैसे कि आपने भक्ति मार्ग अपनाया, उसके बाद आपकी सबसे प्रथम कथा जो रही वो कब और कहाँ पे रही थी? सबसे प्रथम कथा मेरी वैसे तो हमारे ही जो पास में मंदिर था वहाँ पर हमारी परिवार में माताजी ने कराई थी, लेकिन उसके बाद सिंहस्थ कुंभ में मेरी 2004 या 3 के लगभग सिंहस्थ कुंभ हुआ था। तब मेरी सबसे जो मैं कहूँगी कि हाँ वास्तविक कथा का जो एक रूप होता है वो हुआ। और वहाँ सारे जितने भी संत थे जिन्होंने, मेरी आयु बहुत छोटी थी तो सब ने गोदी में बिठा बिठा करके और बहुत सारे आशीर्वाद दिए। तो वो मेरा आरंभ था जब सभी संतों का, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और फिर मेरा आध्यात्मिक मार्ग आरंभ हुआ। आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि एक आध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, तो क्या गृहस्थ जीवन में रहकर भी कथावाचन का भक्ति मार्ग अपनाया जा सकता है? देखिए, एक बात को हमें समझना होगा, गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है कि गृहस्थ से ही साधु संत आते हैं, गृहस्थ से ही वानप्रस्थ आते हैं, ब्रह्मचारी आते हैं, भगवान भी गृहस्थ से आते हैं। तो गृहस्थ जीवन में आप भगवान की भक्ति करें। अगर आपकी इच्छा है भगवान की सेवा करने की, तो मैं उन कथावाचकों को बहुत अधिक सही मानती हूँ जो गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, सनातन धर्म के विरोध में नहीं खड़े हैं, उनके लिए कुछ अश्लील हरकतें नहीं कर रहे, कुछ गलत कार्य नहीं कर रहे, वो सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? तो मुझे लगता है कि अगर वो करना चाहते हैं, सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन कोई बाधक नहीं है। अच्छा है कि आप अच्छे कार्य भी उसके साथ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। कि जैसे कि आज की जो संस्कृति है, आधुनिकता के कारण भक्ति मार्ग से हटती ही जा रही है। परिवार के संस्कार अपनी जगह है, पर आधुनिकता जो है नई जनरेशन को एक भक्ति मार्ग से अलग लेती जा रही है। क्या कथा सही मार्ग है उस भक्ति मार्ग पर लाने का नई जनरेशन को? देखिए, कथा तो आप जानते हैं हजारों वर्ष पूर्व की है, ठीक है? पुराण का मतलब ही होता है जो बहुत पूर्व की हो, बहुत पुरानी बातें उसमें हो। लेकिन हमारे जब जब समाज में ऐसी व्यवस्थाएं हुई हैं, बड़े बड़े भाष्यकार हुए जिन्होंने वर्तमान से रिलेट किया है, कथाएं आज भी हमें रिलेट करके बता सकती हैं हम किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं और हमें बेहतरीन जीवन, क्योंकि आज आप देखें मनोरंजन की कमी नहीं है। आज मनोरंजन के, एंटरटेनमेंट के कितने सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं, हर जगह से आप देख सकते हैं, हर जगह टीवी पर भी 500 से ज़्यादा चैनल होंगे। लेकिन फिर भी आप देखें, मनोरंजन का मतलब ही है कि इंसान का तनाव कम हो। कोई कुछ करे, नाचे गाए और आप देखें खुश हो जाएं, उसका नाम मनोरंजन है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं इंसान टेंशन में है, इंसान परेशानी में इसका है, इसका मतलब है सीधा सीधा मनोरंजन साथ नहीं दे रहा।
तो फिर बात आती है, फिर कौन साथ देगा? व्यक्ति की प्रसन्नता बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं है, व्यक्ति की प्रसन्नता उसके खुद में। अब वो गाड़ी में बैठे, चाहे ऑल्टो में बैठे या फिर मर्सिडीज में बैठे, तो उसका बाहरी चीज़ें तो बदल सकती है, शायद वैभव बदल जाएगा, लोग उसकी ज़्यादा सम्मान करेंगे या उसे अच्छे से देखेंगे, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदल सकता। वो ऑल्टो में बैठकर भी जिस प्रकार का सोच रहा है, वो मर्सिडीज में बैठकर भी वही सोचेगा। वैसा ही मन में टेंशन है, ईर्ष्या है, अपने बच्चों को भी डांट रहे हैं, पत्नी को भी डांट रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो कथा उनको एक नया बेहतरीन रास्ता बताती है कि जीवन को समत्व से जियो, आनंद में जियो। उसे ज़्यादा बाहर लेकर या सीरियस होकर जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप को चिंताग्रस्त कर लेंगे, जीवन को खराब कर लेंगे। जीवन को आनंद से जियो, और कथा यही बताती है। कि जैसे भगवत कथा का जो एक प्रमुख सार है, एक परिभाषा किस प्रकार से और कही जा सकती है? भागवत कथा का क्या है, परिभाषा अगर देखा जाए तो भागवत में सबका निचोड़ है, सभी शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषदों का। तो छोटे छोटे दृष्टांत के माध्यम से जीवन के सूत्र बताए जाते हैं। भगवान को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, भगवान की भक्ति किस प्रकार से आरंभ की जाए, जिससे हमारे जीवन में बदलाव भी आए, हमारे जीवन में कुछ आनंद की प्राप्ति, प्रसन्नता की प्राप्ति हो, और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उनमें भी हम कितना प्रेम दे सकते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे परिवार, हम कथा सुन रहे हैं भगवान की, लेकिन हम में कुछ बदलाव ना हो। क्योंकि कई बार लोग मुझसे आकर कहते हैं कि हमने तो 70 कथाएं सुन ली हैं। तो फिर मैं कहती हूँ, फिर आप यहाँ क्यों हैं? मेरा मतलब ये नहीं कि ऊपर पहुँच जाओ, मेरा मतलब है कि उनके विचारों में बदलाव होना चाहिए, वो क्यों नहीं है? तो कथा इस उद्देश्य से सुने और इतने ध्यान से सुने कि वो आपको क्या क्या सूत्र जीवन के पकड़ा सकती है। आप अगर भक्ति के मार्ग के अगर पथिक हैं तो वो आपको भक्ति मार्ग पकड़ाती है। अगर आप सामाजिक कार्यों में या भौतिक कार्यों में ज़्यादा अपना समय देते हैं तो वो आपको बेहतरीन ज़िंदगी भी जीने का एक आपको सूत्र अवसर प्रदान करती है। कि जिस प्रकार से आप एक बेटी हैं, आजकल के समय में बेटियों को बहुत ही दबाव में रखा जाता है। वो कुछ भी अपने मन से करना चाहती है तो बहुत रोक-टोक परिवार की तरफ से होती है। तो जब आपने भक्ति मार्ग अपनाया, जैसे आपकी माताश्री का तो साथ था ही सही, पर जैसे कि सामाजिक स्तर पर बहुत ही उसका एक बहिष्कार या फिर एक दबाव तरीके से उसको रोका जाता है। आपके समय में भी इस तरीके का आपको संघर्ष करना पड़ा था? सच कहूँ तो लोगों को लगता है कि मैं एक कथावाचक हूँ, एक इस स्तर पर हूँ, लेकिन ये सच है, बिना संघर्ष के कभी कुछ पाया नहीं जा सकता। मेरा शुरुआती संघर्ष मेरे परिवार से ही था। मेरे पिताजी जो मेरे स्वयं पिता हैं उनसे, वो कभी इसको स्वीकार नहीं करते थे कि मैं आध्यात्मिक या इस जगह पर जाऊं। उनके उनके लिए विरुद्ध कार्य था। फिर उसके बाद बाहर के लोगों ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे आसपास के जितने भी लोग थे। पर कहते हैं कि अगर आपका लक्ष्य सही है और आप सच में अपने उस पर टिके हुए हैं और आप दृढ़ निश्चयी हैं, तो कोई भी मार्ग आपको रोक नहीं सकता। और ये फिर मैंने अपने जीवन में खुद से अनुभव किया। अगर आपका लक्ष्य सही है और आप प्रभु की कृपा को लेकर चल रहे हैं तो दुनिया की कोई भी अड़चन आपको रोक नहीं सकती। तो संघर्ष आते हैं, बहुत सारे संघर्ष आए, मैं उनको बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन हाँ ज़रूर आते हैं संघर्ष। जी, जिस प्रकार से आपने जो तिलक लगा रखा है, इसकी क्या महत्वता है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखो, अगर आप हमारे सनातन धर्म में भक्ति के अलग अलग मार्ग हैं। तो हमारे यहाँ संप्रदाय कहा जाता है, वैष्णव संप्रदाय है। वैष्णव संप्रदाय में भी बल्लभ संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है। मैं निम्बार्क संप्रदाय से आती हूँ। जब आप किसी उस संप्रदाय से जुड़ते हैं तो उसका तिलक आपको लगाना पड़ता है। तो ये जो तिलक है इसको स्वरूप कहा जाता है। स्वरूप का अर्थ होता है कि भगवान का मंदिर है। मंदिर है सामने, ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिखाई पड़ता है ये मंदिर है, और मंदिर के अंदर भगवान शालिग्राम विराजमान है। अगर आपका कोई दर्शन भी दूर से करेगा तो उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। और आपके माथे पर ये तिलक लगता है, इसका अर्थ होता है कि आप सामान्य मनुष्य नहीं हैं। जब भी आपको वो तिलक का दिखेगा कठोरपन आपके, तो आपको बार बार हमेशा ये याद रहेगा कि आप वैष्णव हैं। आप जब भी कांच में अपने आप को या मिरर में देखोगे तो आपको आभास रहेगा कि आप सामान्य नहीं हैं, आप वैष्णव हैं, और आपको क्या कृत्य करना चाहिए समाज के लिए, अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी।
जैसा कि दीदी ने बताया तिलक का महत्व। दीदी श्री एक मेरा सवाल एक हो रहा बस कि एक आपका जो वृंदावन में श्री चैन बिहारी आश्रय फाउंडेशन जो आपके द्वारा संचालित है, उसकी प्रमुखता क्या है? उसमें क्या कार्य किया जाता है? चैन बिहारी आश्रय फाउंडेशन की जो स्थापना की वो 2013 में हुई थी। और वैसे तो वो सारे ही कार्य हम करते हैं आदिवासियों में, चाहे शिक्षा का हो या फिर उनके वस्त्र इत्यादि का हो, या उन्हें भोजन इत्यादि सामग्री पहुंचानी हो, या उन्हें वस्त्र गर्म पहुंचाने या वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करनी हो। लेकिन उसमें मुख्य कार्य जो हमारा है वो गौ सेवा है। और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 200 गौवंश के लगभग अभी आश्रम पर हैं, गौशाला में हैं। और वो भी क्योंकि प्राय आप ये सोचेंगे कि वो गाय होंगे जो दुग्ध दे रही होंगी, जिससे आप दुग्ध से भी गौ माता का वो चला सकते हैं, तो ऐसा अपने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कभी कभार भगवान की कृपा हो तो एक दो गाय हमेशा दुग्ध देती हैं, जिससे आने वाले अतिथियों का, अभ्यागतों का स्वागत इत्यादि हो जाए उनसे। बाकी कोई भी हमारे यहाँ गौ दुग्ध नहीं देती। वो वाली गौ हैं जो बाहर सड़क पर या फिर कहीं दुर्घटना में ग्रस्त पाई जाती हैं, तो ऐसे गौवंश वहाँ पर हैं। दीदी श्री जैसे 24 रूपों में से आपने ठाकुर जी को ही क्यों अपनाया? क्योंकि चैन बिहारी ही मेरे जीवन के आराध्य हैं। उन्होंने जब से मेरे जीवन में प्रवेश किया, तब से मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मुझे किस प्रकार से भगवत भक्ति को आगे बढ़ाना है, किस तरह से सनातन धर्म के प्रति कार्य करना है, और मैं समाज के प्रति क्या क्या सुधार अपनी वाणी से कर सकती हूँ या अपने तन से कर सकती हूँ। और क्योंकि वो सारे जो भी मुझे दिशा निर्देश देने थे वो ठाकुर जी के द्वारा प्राप्त हैं, इसलिए मेरी सारी संस्था उन्हीं के नाम पर हैं, सारी चीज़ें उन्हीं के नाम पर हैं। तो मेरी माता जी ने बचपन में वही मुझे पकड़ाए थे, क्योंकि बहुत उसके पीछे एक वजह थी कि माता जी मुझे वृंदावन लेके जाती थी मंदिर। तो मैं बहुत छोटी सी थी, तो एक बार बिहारी जी के लिए मैं रो पड़ी, मुझे साथ लेके जाना है, क्योंकि घर में वो भक्ति का माहौल, कथाएं चलती थी, बिहारी जी साथ चले जाते तो मुझे भी लेके जाना है। तो पंडा जी जो थे वो हंस गए, उन्होंने तो कोई ध्यान नहीं दिया, पर मेरे ज़्यादा उसको देखकर मेरी माता जी में चैन बिहारी पकड़ा दिए, ये बिहारी जी हैं, इनको रखो। तो वो मेरे जीवन में जब से आए, तब से अलग अलग चमत्कार मैंने अपने जीवन में देखे, खुद ने अनुभव किए हैं बचपन से। और उनके प्रति अटूट विश्वास है, अटूट निष्ठा है कि मैं कुछ भी कहती हूँ वो सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। इसलिए मैं कभी किसी से नहीं कहती, ना मैंने माता पिता से कभी कुछ कहा है, सिर्फ और सिर्फ उनसे कहती और वो कार्य हो जाते हैं। तो मेरे सब कुछ वही है। चैनल के माध्यम से देशवासियों को और अपने सभी भक्तगण को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप धर्म की ओर चलें। कई बार धर्म के रास्ते पर बहुत सारी अड़चनें आपको आ सकती हैं, लेकिन अपनी उत्सुकता को और भगवान के प्रति विश्वास को और धर्म के प्रति साथ को, धर्म का अर्थ बहुत सारे हो सकते हैं सबकी नज़र में, लेकिन एक सीधा साधारण सा सबके प्रति प्रेम करना। भगवान श्रीमद् भागवत कथा में श्री सूत जी महाराज भी यही कहते हैं, समवई पुंसा परो धर्मो हतुर्भक्ति अधोक्षजे। भगवान की भक्ति हम सबके जीवन में, यानी भगवान सब में नजर आए, सब में हम प्रेम कर सकें, हमें भेदभाव ना हो। और आज अगर हम 21वीं सदी में भी जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम छोटा बड़ा भेदभाव की दृष्टि से, तो वहाँ भक्ति नहीं हो सकती, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, वहाँ सामंजस्य नहीं हो सकता। तो मैं आपसे कहूँगी सबको प्रेम दें, अपने आसपास के लोगों को प्रेम दें। प्रेम नहीं दोगे तो मेरा एक उदाहरण है कि फिर फ्रेम में लटक जाओगे। फ्रेम के बाद जब लोग प्रेम दें तो वो प्रेम नहीं है। आपने जीते जी सबको कितना प्रेम दिया है, केवल मनुष्यों को ही ना दो, हमसे अलग भी जीव हैं, जो पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, प्रकृति है या नदियां हैं, उन सबको प्रेम दो, तो आपको भी रिटर्न में प्रेम ही मिलेगा। दीदी श्री ने बहुत ही सुंदर वाचन किया और बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है। दीदी श्री को मैं उनके अग्रिम जन्मदिवस के जो 26 जनवरी को आने वाला है, दांगी लाइव हिंदी न्यूज़ चैनल की ओर से और सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी। ऐसे ही दीदी श्री का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। दीदी श्री आप भी अपनी ओर से सभी देशवासियों को अपने जन्मदिन की बेस पर आशीर्वाद दे दीजिए। जन्मदिन का मैं अपना तो नहीं मनाती हूँ, चैन बिहारी जो मेरे आराध्य हैं उनका होता है। पर फिर भी आप सबका बहुत हृदय से आभार कि आपने मुझे एडवांस में
मतलब बधाइयाँ दी हैं। तो प्रभु से यही कामना है कि आप सभी के जीवन में प्रभु की भक्ति हो, आप अपने जीवन में हमेशा सफल रहें और सत्कर्म पर हमेशा लगे रहें। यही मेरा प्रभु से प्रार्थना है आप सबके लिए। और आपका चैनल भी खूब आगे बढ़े और ऐसे ही सुंदर सुंदर कार्य आप हमेशा करते रहें, क्योंकि जो टीवी चैनल्स होते हैं ये अच्छे कार्यों को उस तरह से पहुंचाते हैं जैसे चंदन का पेड़ हो और वहाँ से वायु जो होती है ना, चंदन की खुशबू बहुत दूर दूर तक ले जाती है। तो एक जगह कुछ अच्छे कार्य हो रहे होते हैं तो ये सोशल मीडिया इत्यादि, आपके न्यूज़ इत्यादि के माध्यम से वो कार्य लोगों तक, जन जन तक पहुंचता है, जिससे लोगों में प्रोत्साहन और बहुत सारी चीज़ें उन्हें प्राप्त होती हैं, जिससे अच्छे कार्यों में लोग जुड़ पाते हैं। तो आप सबका आभार और आपके चैनल का भी आभार। दीदी श्री ने बहुत अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी दीदी श्री को, और दीदी का आशीष हम सब पर ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।